अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है माय सन द फनेटिक। फनेटिक का मतलब होता है जुनूनी, मतलब मेरा बेटा एक जुनूनी है। इस जो स्टोरी है उसका ये मकसद है, ठीक है। उसमें ये चीज़ डिस्कस की जाएगी। हनीफ़ कुरैशी ने इसको लिखा है। हनीफ़ कुरैशी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उनका इंट्रो दे देती हूँ मैं आपको कि ये बॉर्न हुए 5 दिसंबर को 1954 में। ये एक इंग्लिश प्ले राइट हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। और जो इनके काम में हमें जो थीम्स नज़र आते हैं वो रेस पे नज़र आते हैं, नेशनलिज्म पे, इमिग्रेशन पे, सेक्सुअलिटी पे। इन 2008 में द टाइम्स में 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स के नेम आए थे सिंस 1945। तो उनमें उन 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स में इनका नाम भी शामिल था। किसका? हनीफ़ कुरैशी का। हनीफ़ कुरैशी अपने टाइम के बहुत ही रिमार्केबल राइटर थे, बहुत ज़बरदस्त राइटर थे। इनकी मैं आपको कुछ बुक्स के नेम बता देती हूँ जो इन्होंने लिखी हैं। दी बुधा ऑफ सबोर्बिया 1990 में ये लिखी है इन्होंने। फिर सेकंड वन है द ब्लैक एल्बम, ये इन्होंने 1995 में लिखी है। फिर आ जाती है तीसरी इंटीमेसी, इन्होंने 1998 में लिखी है। फिर आ जाती है समथिंग टू टेल यू, ये 2008 में लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है द लास्ट वर्ड 2013 में। माय सन द फनेटिक 1994 में लिखी है। अब बात कर लेते हैं हम प्लॉट की। जो प्लॉट है इसमें जो सारी स्टोरी है वो परवेज़ के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। ये पाकिस्तानी बॉर्न टैक्सी ड्राइवर है। ये सेक्युलर मुस्लिम है, लिबरल टाइप्स जो होते हैं ना उस टाइप का ये मुस्लिम है। इसकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड डार्क टर्न आता है जब इसका बेटा जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फंडामेंटलिस्ट इस्लाम में। अब ये तो आगे जाके पता चलेगा कि ये फंडामेंटलिस्ट इस्लाम के तौर पे कन्वर्ट होता है या नहीं होता। ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये होगा या नहीं होगा उस तरह, ठीक है। अब आ जाती है कैरेक्टर लिस्ट। इसमें 3 बहुत अहम कैरेक्टर्स हैं। पहला है परवेज़, दूसरा है अली और तीसरी है बेटीना। परवेज़ की पहले बात कर लेते हैं। परवेज़ जो है ये फादर है, किसका? अली का, ठीक है। अली का है, ये फादर है। और जो भी स्टोरी है वो सारी परवेज़ के इर्द गिर्द घूमती है। ये मिडल एज मैन है, माइग्रेट टू इंग्लैंड फ्रॉम लाहौर। इसने लाहौर से इंग्लैंड माइग्रेट कर लिया है। और ये एक टैक्सी ड्राइवर है। यूजुअली ये काम करता है रोड्स पर और पैसे कमाता है। परवेज़ माइग्रेट इसलिए इसने किया है क्योंकि एक बेटर फ्यूचर के लिए। ये पाकिस्तान में इसे मतलब ये काफ़ी प्रॉब्लम्स में था तो इसने यहाँ पे माइग्रेट कर लिया। लेकिन इसकी जो लाइफ है वो ट्रिगर्ड करती है ड्यू टू चेंज इन हिज सन, क्योंकि इसका जो बेटा होता है वो दिन ब दिन चेंज होता जाता है। इसका बेटा जो होता है वो सारी सीडीज़, टेप रिकॉर्डर्स, वीडियो रिकॉर्डर्स, सारा कुछ जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो सारी डस्टबिन में फेंक देता है। परवेज़ जो होता है वो बहुत परेशान होता है ये सूरत हाल देख के, और वो काफ़ी टेंस रहने लग जाता है कि कुछ गलत हो रहा है इसके साथ, कुछ तो है जो ये मेरे से छुपा रहा है। वो परेशान रहता है इस सारी स्टोरी में ना, वो परेशान दिखाई देता है परवेज़।
परवेज़ ये सारा जो भी मैटर होता है वो अपने दोस्तों से डिस्कस करता है और इसके दोस्त इसको कहते हैं कि मे बी हो सकता है कि तुम्हारा बेटा अली ड्रग एडिक्ट हो गया हो। तो लेकिन जो इसकी बेटे की आइज़ होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, जैसे एक हेल्दी इंसान की जो आंखें होती हैं बिल्कुल वैसे नॉर्मल होती हैं। वो बिल्कुल भी उसकी आइज़ से नहीं लगता कि वो ड्रग एडिक्ट है। फिर परवेज़ जो होता है वो डिस्कस करता है ये सारा मामला बेटीना के साथ। बेटीना कौन है? परवेज़ की फ्रेंड है। बेटीना कहती है कि तुम्हें अली से डायरेक्टली ये सारा मामला डिस्कस करना चाहिए, उससे डायरेक्टली तुम्हें बात करनी चाहिए। अली जो है वो कोई ऑर्डिनरी फेलो नहीं है, तुम उससे बात करो डायरेक्टली। तो परवेज़ जो होता है वो अली से डायरेक्ट बात करता है और परवेज़ जो है वो फील करता है फनेटिक एलिमेंट्स अली की स्पीच के अंदर। जो जो बात होती है अली की उसके साथ, तो वो फनेटिक एलिमेंट्स उसके अंदर देखता है। अली कहता है अपने बाप को कि वो ये सारा कुछ बुरी चीज़ें जो भी हैं मैं छोड़ रहा हूँ और जो भी चीज़ें इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ हैं, मैं वो सारा कुछ छोड़ रहा हूँ। और मैं छोड़ रहा हूँ अकाउंटेंसी को क्योंकि ये डिमांड करती है वाइन की, वुमेन की एंड अदर इवल थिंग्स की। तो मैं ये सारा कुछ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये सारी बात जो है अली अपने फादर से करता है, परवेज़ से। अब अली का हम कैरेक्टर यहाँ डिस्कस करते हैं। अली जो है वो अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा है और उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और इसमें ना डेवलप होते हैं फनेटिक आइडियाज़ इसके माइंड में डेवलप्ड हो रहे होते हैं। और फनेटिक आइडियाज़ में क्या आ जाता है, लिबरल पीपल जो चाहते हैं, पीस चाहते हैं, उस किस्म का इसका माइंड बन रहा होता है और वो नॉर्मल रहना चाहता है और इसके जहन में हार्मनी आइडियाज़ आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके माइंड से गुज़र रही होती हैं, काफ़ी चेंजेस आ रहे होते हैं इसके माइंड में। और परवेज़ कहता है कि इसने तो, मेरे बेटे ने तो गिटार बजाना भी छोड़ दिया। वो बहुत परेशान होता है कि ये दिन ब दिन कैसे इसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। तो अली जो होता है ना वो इस बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। उसके बाप की जो लिबरलिटी होती है ना उसके ऊपर कोई भी वो रिस्पॉन्स नहीं करता, उसकी आज़ादी पे कोई नहीं करता रिएक्ट। तो अली जो होता है वो अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी एडमायर नहीं करता। अली फैशनेबल जो क्लोथ्स होते हैं उनको भी छोड़ देता है और 5 टाइम्स प्रेयर ऑफ़र करने लग जाता है और कुरान पाक पढ़ने लग जाता है और गरीबों की मदद करने लग जाता है। उसकी पूरी ज़िंदगी जो होती है वो तब्दील होती है और परवेज़ आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और वो काफ़ी हैरान रहता है कि मेरा बेटा क्या था और वो क्या होता जा रहा है। तो उसका एटीट्यूड भी बिल्कुल बदलता जा रहा है। और अली जो होता था पहले वो फैशनेबल होता था, वो लिबरल होता था और उसके लिबरल व्यूज़ होते थे। वो गिटार बजाता था, वो सीडीज़ यूज़ करता था, वो वीडियो प्लेयर, वो सारी चीज़ें म्यूज़िक से रिलेटेड वो सारी चीज़ें यूज़ करता था और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें छोड़ता जा रहा है और इन चीज़ों को उसने डस्टबिन में फेंक दिया। एंड नाउ अली इज़ टोटली चेंज्ड। अब वो काफ़ी बदल गया है और ये चीज़ परवेज़ से बर्दाश्त नहीं हो पा रही। ठीक है, और वो एक सिंपल लाइफ गुजारने लग गया है। इवन दैट कि एक दिन क्या होता है कि परवेज़ अली को इतना मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है और अली कुछ भी नहीं कहता। और जब वो मार लेता है तो फिर अली बाद में कहता है
टेल मी हु इज़ फनेटिक, मी और यू। मतलब वो कहता है कि अब बताएं आप कि मैं जुनूनी हूँ या आप जुनूनी हैं। वो ये सवाल करता है। आई होप आपको ये करैक्टर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। समरी में सबसे पहले जो है वो परवेज़ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा रहा है। मतलब वो जब एज ए टैक्सी ड्राइवर है तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान में रह के उसके सोल्व नहीं हो रहे। ठीक है, तो वो माइग्रेट हो जाता है ब्रिटेन में। तो परवेज़ फिर परेशान होता है अपने बेटे की तरफ से, क्योंकि जो अली का बिहेवियर होता है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा होता है। तो ये चीज़ परवेज़ जो होता है वो डिस्कस करता है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि तुम चेक करो कि ये हो सकता है कि ड्रग्स का एडिक्ट हो गया हो, क्योंकि ये अपनी सीडीज़ डीवीडीज़ ये सारी चीज़ें, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, ये सारी चीज़ें तुम्हारे घर से गायब होती जा रही हैं। तो हो सकता है कि ये उन चीज़ों को सेल करके ड्रग्स ख़रीदता हो और वो लेता हो, तो तुम इस पे नज़र रखो। तो वो ये मशवरा देते हैं इसके फ्रेंड्स। परवेज़ टैक्सी में जा रहा होता है तो बेटीना इसकी टैक्सी में आकर बैठती है। बेटीना जो है वो परवेज़ की फ्रेंड है, एक प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, बेटीना इसको इंस्ट्रक्ट करती है, जब ये सारा अपना मैटर इसको बताता है कि ऐसे से अली ये काम कर रहा है, इस तरह सारा कुछ हो रहा है। तो जब ये डिस्कस करता है बेटीना से, तो बेटीना जो होती है वो इसको इंस्ट्रक्ट करती है कि ये ऑब्ज़र्व करे अपने बेटे को कि वो क्या करता है, उसकी पूरी निगरानी करे। तो अली जो होता है वो अपनी बियर्ड को भी ग्रो कर रहा होता है, अपनी दाढ़ी बढ़ा रहा होता है और सारी 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहा होता है। तो फिर जो इसका जो परवेज़ होता है वो सोचता है कि मैं इसके साथ डिनर करता हूँ और डिनर पे ये बात करता हूँ। पहले तो अली मानता नहीं है डिनर करने पे, लेकिन फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है उसका इनविटेशन। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये दोनों डिनर पे जाते हैं। तो परवेज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है और अली के साथ आर्ग्यू करता है। तो अली जो होता है वो परवेज़ को क्रिटिसाइज़ करता है और कहता है कि आप बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और आपको आइडिया भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं और इस्लाम क्या कहता है, आपको इस बारे में कोई पता ही नहीं है। और आपको ये भी नहीं पता कि इंसान की एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है, इंसान क्यों पैदा हुआ, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप गलत कर रहे हैं, आप इस्लाम के असूलों को तोड़ रहे हैं, ये ड्रिंकिंग करके और पोर्क को ईट करके। ये सारी चीज़ें आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो हैं वो ये सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं, आप ये छोड़ दें। वो ये सारी बातें करता है। तो वो कहता है कि मैं जो अपनी स्टडीज़ हैं उनको भी गिव अप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ अपनी स्टडीज़ को, क्योंकि ये वेस्टर्न एजुकेशन जो है ये कल्टीवेट करती है एंटी रिलीजियस एटीट्यूड। मतलब कि जो वेस्टर्न एजुकेशन लेते हैं उससे क्या होता है कि बिल्कुल ऐसा वो ऐसी बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं कि उनको रिलीजियस होने की, रिलीजन के बारे में सोचते भी नहीं है, वो बस लिबरल ज़िंदगी गुजारते हैं। परवेज़ ये सारी बातें सुनकर, अली की ये सारी बातें सुनकर वो सोचता है कि मैंने अपना बेटा खो दिया है। तो वो अली को कहते हैं कि तुम अब चले जाओ, तुम्हारी में ज़रूरत नहीं है, तुम अब इधर नहीं रह सकते। लेकिन बेटीना उसका मूड चेंज कर देती है, उसका माइंड बिल्कुल चेंज कर देती है परवेज़ का। परवेज़ फिर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि मेरे जो बेटा है उसके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो परवेज़ जो है वो एक्सप्लेन करता है अपने बेटे को ये सारे आइडियाज़ के बारे में
कि ये अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो अली है वो ये चीज़ें नहीं मानता, क्योंकि परवेज़ के मुताबिक वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती हैं उसे। लेकिन अली जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो उसे सारी चीज़ें समझ आ रही होती हैं, लेकिन उसके फादर को ये चीज़ें नहीं समझ आ रही होती। फिर परवेज़ जो होता है वो अपने बेटे को खुश करने के लिए अपनी दाढ़ी बढ़ाने लग जाता है, उसको खुश करने के लिए। तो अली तब भी उसको यही कहता रहता है कि आप सही नहीं कर रहे हैं, आप इस्लाम के कुरान के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, आप इस्लाम के रूल्स को तोड़ रहे हैं, कुरान के रूल्स को भी तोड़ रहे हैं आप। तो परवेज़ और जो बेटीना होते हैं एक दिन टैक्सी में जा रहे होते हैं, तो रोड पे अली को देखते हैं। तो अली को वो कहते हैं कि आओ तुम भी बैठ जाओ टैक्सी में। तो परवेज़ जो होता है वो ऐसे कहता है, तो फिर अली आके बैठ जाता है। तो बेटीना अली के साथ कन्वर्सेशन करने लग जाती है, और जैसे ही वो ये कहती है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे से बहुत मोहब्बत करता है, जैसे ही ये बात कहती है तो अली को गुस्सा आ जाता है, और वो चाहता है कि वो गाड़ी छोड़ के चला जाए। लेकिन बेटीना उससे कहती है नहीं नहीं तुम बैठो, तुम नहीं जाओ। तो ऐसे वो उसे रोक लेती है, लेकिन एट दी लास्ट बेटीना जो होती है वो खुद एंग्री हो जाती है, और वो टैक्सी को छोड़ के चली जाती है। जब वो घर पहुंचते हैं तो परवेज़ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके बैठा होता है। तो परवेज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, जुनूनी बना होता है, और वो अपने बेटे के रूम में जाता है और उसको इतना मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है, घंटों मारता रहता है, बहुत ज़्यादा मारता है। अली उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं करता, वो आराम से मार खाता रहता है। लेकिन जब वो मार मार के थक जाता है तो अली अपने बाप परवेज़ को कहता है, नाउ हु इज़ फनेटिक नाउ, अब कौन जुनूनी है, वो ये कहता है। तो यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। तो आपको आई होप सो ये स्टोरी समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें जो थीम्स हैं वो थीम्स जो इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं वो हैं आइडेंटिटी, रिलीजन, रिस्पेक्ट, इंटीग्रेशन, फादर सन रिलेशन, ये थीम्स इसमें डिस्कस किए गए हैं, नज़र आ रहे हैं हमें ये थीम। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों इस स्टोरी में, मतलब क्या है और क्या हो रहा है ये सारे पॉइंट्स। आई होप सो मैंने आपको अच्छे से समझाया हो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और आपको कोई और मज़ीद वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कैसी चाहिए, और कोई भी बात हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक हो गया। और नेक्स्ट ये कि सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।